सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और ये क्या है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब x जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। अब इसको 2 डिफरेंट मेथड से हमें सॉल्व क्यों करना है, उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं पर भी ऑनलाइन चेक करोगे, मतलब गूगल पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी ऑनलाइन चेक करोगे, तो इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, और जिस मेथड से मैं आपको करवाने वाला हूँ वो जो मेथड है वो शॉर्ट तो है ही और ईजी भी बहुत है। मतलब वो जो मेथड है वो शॉर्ट भी है और ईजी भी है। तो इसलिए मैं आपको दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जो बहुत ही शॉर्ट है और ईजी है। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, tan इनवर्स रूट एक्स। तो अगर आप अपनी राइट हैंड साइड को देखो तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मतलब हमें tan इनवर्स से cos इनवर्स में जाना है। तो ऐसी हमने एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसके साथ मैच भी कर रहा है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। मतलब यहाँ पर बस स्क्वायर नहीं है, बाकी सारा कुछ मैच कर रहा है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। अब इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए देखो कि दिक्कत है कि यहाँ पर क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो उस 2 को पहले हम मतलब कि अपनी तरफ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखो तो कितना आएगा, 1/2 कितना बन जाएगा, इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब हमने इस 2 को अपनी तरफ से बना लिया। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। दूसरी हमें क्या चीज़ चेक करनी है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा गया फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करेगी अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। मतलब अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। अब देखो, इसके लिए अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, हमेशा की तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। अब आपको बताया सिंस जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है कि x 1 और 0 के बीच में या 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक है, बट देखो यहाँ पर देखो x है tan इनवर्स x, तो उस पर प्रॉपर्टी लगाने के लिए x जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है x, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है, रूट एक्स। तो हमें ये देखना होगा कि रूट एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी तरफ रूट ले लेंगे। तो विच एम्प्लाइज 0, आपको पता है 0 का रूट कितना होगा, 0 ही होगा, x का रूट, और 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1। आपको पता है कि देखो 0 का अंडर रूट, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 0 का अंडर रूट 0 रूट एक्स, 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। मतलब यानी कि जो हमारा एंगल है, देखो रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स है ना, ये यहाँ पर लिखा गया है कि 0 या 0 से बड़ा है। अब इसको आप छोड़ दो, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। हमें जस्ट अपनी प्रॉपर्टी लगाने के लिए इतना ही चाहिए कि जो भी हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसमें जो tan इनवर्स के अंदर एंगल है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो x है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ तो ये जो रूट एक्स हमारा जो एंगल है ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि रूट एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 tan इनवर्स x का आंसर कितना है, कॉस इनवर्स, तो इसको मैं लिखूंगा, देखो 1/2 तो बाहर है, इसको लिख लो। अब ब्रैकेट के अंदर इस पर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कॉस इनवर्स। अब उसके बाद में क्या है 1 माइनस, यहाँ पर जो भी एंगल है मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पर एंगल कौन है रूट x, तो रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/2 कॉस इनवर्स, आपको पता है कि अगर मैं रूट एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा x, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी। अब आपके सामने देखो हमने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया और कितना जल्दी सॉल्व कर लिया, जस्ट डायरेक्टली इस पर प्रॉपर्टी लगा दी। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो इस पर ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब उसके बाद मैंने चेक किया एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर रूट x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई और अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर आ गया। जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो मेथड है ये बहुत शॉर्ट भी है और बहुत इजी भी है। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को अब सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड लिखो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। अगर आप इसको इनमें से किसी भी एक के साथ कंपेयर करने की कोशिश करो तो देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो है इसके साथ मैच हो रहा है। अगर मैं एक्स को टेन स्क्वायर थीटा फिल कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा कॉस 2 थीटा, और कॉस इनवर्स से मैं कॉस 2 थीटा को कट कर सकता हूँ और हमारे पास हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ से हमें ये हिंट मिलता है कि हम एक्स को क्या फिल करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें पुट करते हैं 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को मेंशन कर दो, बिकॉज कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला फिल करूँ तो मेरे पास कितना बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स, अब इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको पता होगा, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि मैं कॉस इनवर्स को कॉस से कट कर सकता हूँ अगर ये जो 2 थीटा मतलब हमारा जो एंगल है वो कॉस इनवर्स की रेंज में है। तो अगर ये रेंज में है तो कट कर सकते हैं, अगर ये रेंज में नहीं है तो हम इसको कट नहीं कर सकते। तो उसको चेक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, हमेशा की तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो आपको पता है यहाँ पर क्या था, सिंस एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट, मतलब एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है। बट मुझे x को नहीं चेक करना, मुझे थीटा को चेक करना है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी थी tan स्क्वायर थीटा, तो इसको फिल करते हैं यहाँ पर ताकि हम थीटा में आंसर ले सकें, tan स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं अंडर रूट करूँ जैसे हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, 0 का अंडर रूट कितना होता है 0, इसका अंडर रूट tan थीटा, मतलब अगर मैं पावर्स को रिवर्स करूँगी, स्क्वायर को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा 1/2, स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊँगा तो 1/2। अब इसका भी अंडर रूट कितना होता है 1, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि tan एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको आप रिवर्स कर दो, तो tan इनवर्स 0, यहाँ पर थीटा tan इनवर्स 1। अब इसको आपको रीड करना आता है कि इसको हम कैसे रीड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि tan 0 कब होता है, tan 0 कब होता है 0 पर, tan 1 कब होता है 45 मतलब π/4 पर। ठीक है, बट मुझे थीटा को चेक नहीं करना, मुझे 2 थीटा को चेक करना है। तो यहाँ पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 2 थीटा
2π/4, यानी कि कितना आंसर आएगा 2 2 4। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 थीटा है, ये बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 0 to π/2। मतलब हमारा जो 2 थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 भी हो सकता है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि आपका जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है, और कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है? कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to 180। यानी कि इसको, ये जो है ये सबसेट है 0 to 180 का। इसका क्या मतलब होता है? सबसेट। मतलब अगर हमारा 2 थीटा, हमारा जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 और 180 के बीच में भी तो होगा ही ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि हमारा जो एंगल है वो 0 और पाई के बीच में है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? सिंस 2 थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। तो अगर हमारा 2 थीटा कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज में है, तो दैट मीन्स, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, मैं कॉस इनवर्स को मैं कॉस से कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 1/2 इंटू 2 थीटा, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया थीटा। बट मुझे अपना जो आंसर है वो थीटा में नहीं चाहिए, मुझे अपना आंसर मतलब कि एक्स में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे नाउ, तो हमने एक्स को क्या फिल किया था? tan स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x, अगर मैं इसको रिवर्स करूँ tan थीटा। अब tan को भी रिवर्स कर देता हूँ, तो कितना आएगा tan इनवर्स √x इज इक्वल टू थीटा। तो इसको आप स्टार लिख लो, पुट इन स्टार। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? थीटा की जगह पर tan इनवर्स √x। और ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी। अब आपके सामने है, हमने अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था? 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x। अब x को मैंने tan स्क्वायर थीटा फिल किया, उसको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास cos 2 थीटा बना। फिर मैंने 2 थीटा को चेक किया कि वो हमारी रेंज में है, तो मैंने उसको कट किया, तो थीटा रह गया। थीटा को वापस से मैंने x में जब कन्वर्ट किया, तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। अब देख लो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवा दिया। फर्स्ट जो मेथड था वो कंपैरेटिव, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इससे थोड़ा सा वो शॉर्ट है और थोड़ा सा इजी है। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cot inverse 1 + sin x √ plus 1 - sin x √ whole divide by 1 + sin x √ minus 1 - sin x √ is equal to x/2 where x belongs to 0 to π/4 ओपन ब्रैकेट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और ये क्या है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब x हमारा 0 और π/4 के बीच में है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस करवाई थी, ये वाली सब्स्टिट्यूशंस, और आपको ये भी बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये आगे जाके आपको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर्स में हेल्प करेंगी, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सेम वे से ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमें आगे जाके चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगा। उसमें जस्ट हमें यहाँ पर देखो, इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है x/2, वहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सोल्यूशन हमारा सेम ही रहेगा, जस्ट वहाँ पर डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर हमें इसको किसी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसलिए ऐसे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? cot इनवर्स 1 + sin x √ plus 1 - sin x √ whole divide by 1 + sin x √ minus 1 - sin x √ अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि कॉट इनवर्स के अंदर इस जो एंगल को रैशनलाइज कर सकते हो, मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को आप रैशनलाइज कर सकते हो।
बट उससे क्या होगा कि हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, वो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन से नहीं करवाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना आप ऐसे लिख लो, लेट 1 + sin x √। ठीक है, इसको ना हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो अंडर रूट है ये रिमूव हो सके। अगर ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, sin 2x = 2 sin x cos x, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूलास। तो आपको पता है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, sin 2θ 2 sin 2θ/2 cos 2θ/2, क्योंकि हमें एंगल का क्या करते हैं, हाफ, तो 2 sin θ cos θ, इसलिए हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दो, कितना आएगा, 1 + 2 sin एंगल का हाफ एंगल का हाफ। ठीक है, अब सेम वे से देखो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इस 1 को भी हम किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, sin² θ + cos² θ = 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला क्या है, sin² θ + cos² θ = 1। अगर मैं लिखूँ sin² y + cos² y, वो भी कितना होगा, 1। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है ना ये सेम होना चाहिए। sin² y + cos² y 1, sin² z + cos² z = 1 हम लिख सकते हैं। अब सेम वे से अगर आप अपने एंगल को देखो, यहाँ पर एंगल कितना है, x/2 x/2, तो 1 को ना मैं ऐसे लिखूँगा, sin² x/2 + cos² x/2। 1 को sin² θ + cos² θ कितना होता है, 1, तो लिख सकता हूँ, +2 sin x/2 cos x/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा लास्ट स्टेप है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² + b² + 2ab। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, a² + b² + 2ab, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब 1 + sin x अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ, a मतलब sin, b मतलब cos x/2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाए, तो आप देखो आपके पास कितना आएगा, 1 + sin x अंडर रूट। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, sin x/2 + cos x/2। तो देख लो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी लेंथी है, बट बिलीव मी ये प्रोसीजर लेंथी लग रहा है आपको क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग समझ के उसको मोल्ड भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया तो आप 1 + sin x को सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये sin² θ + cos² θ और इसका फॉर्मूला कितना है, 2 sin θ/2 cos θ/2। तो इसके बाद आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से समझे हो। मैंने अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करनी है कि मैं हर एक स्टेप को डिटेल से अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको छोटी सी बात और बतानी है कि इसको ना आप ये भी लिख सकते हो, cos x/2 + sin x/2, क्योंकि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर और b + a का होल स्क्वायर वो सेम ही रहेगा, b² + a² + 2ab, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मैंने आपको क्यों बताया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब सेम वे से देखो, सिमिलरली 1 - sin x। अब इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखो 1 - sin है, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² x/2 + cos² x/2 माइनस sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2।
अब यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे। वो आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर लगाने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो a मतलब साइन माइनस b मतलब कॉस x/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज, देखो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब इसकी वैल्यू कितनी है, साइन x/2 माइनस कॉस x/2। अब यहाँ पर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, क्योंकि आपको पता है कि देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेम ही है। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ये वाला ब्लू वाला पेयर यूज़ करेंगे या ये वाला रेड वाला पेयर यूज़ करेंगे। अब इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इस पर हम वैल्यू फिल करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर मैं दोनों रेड वाले पेयर यूज़ करूँगा। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब रेड वाले क्यों यूज़ किए हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको बाद में बताऊँगा। अब रेड में मैं ये लिखूँगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। वैसे वो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मैंने रेड वाले पेयर यूज़ क्यों किए हैं। तो सेम यहाँ पर कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस x/2। अब ब्रैकेट को ना ओपन कर लो, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ऊपर वैसे ब्रैकेट्स को ओपन करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। देखो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। अब देखो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, तो यहाँ पर ना देखो साइन माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, कॉट इनवर्स कॉस और कॉस 2 कॉस x/2 2 साइन x/2। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इस 2 को इस 2 से कट कर देते हैं, बट ये गलत है क्योंकि देखो x/2 एक एंगल है और एंगल में हम बाहर से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ यहाँ पर हम ये वाला 2 जो है इस 2 से कट कर सकते हैं। तो मेरे पास कितना रह गया, कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट x/2। यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो देख लो हमारे पास कितना रह गया, कॉट इनवर्स कॉट x/2। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रेड वाले पेयर यूज़ क्यों किए हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर ब्लू वाले पेयर यूज़ करता तो मेरे पास ऊपर आएगा 2 साइन x/2 2 कॉस x/2, तो यहाँ पर कितना बनना था, tan x/2। अब क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है तो मुझे अंदर कॉट ही चाहिए, तो इसलिए मैंने रेड वाले पेयर यूज़ किए हैं। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से खुद ब खुद पता लग भी जाएगा। अगर बाय चांस देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पर tan इनवर्स हो, अगर यहाँ पर tan इनवर्स होता तो यहाँ पर मैं ब्लू वाले पेयर यूज़ करता। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये पता लग जाएगा। अब देखो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि मैं कॉट इनवर्स को कॉट से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है ये कॉट इनवर्स की रेंज में हो तो। अब इसको चेक करने के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। और आपको पता है सिंस यहाँ पर x जो है वो गिवन है, वो 0 और π/4 के बीच में है, मतलब मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ कि वो 0 और 45 के बीच में है। बट मुझे किसको चेक करना है, x/2 को, तो इसको आप डिवाइड कर दो, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, x/2 π/4 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, π/8। तो अगर इसको मैं लिख के दिखाऊँ आपको, वैसे ही ये 0 है और ये कितना होगा, देखो 45/2 मतलब
22.5। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 180/8 कितना होता है 22.5। अब हमारा जो एंगल है, मतलब देखो हमारा जो एंगल है वो 0 और 22.5 के बीच में है, और हमें किस में चेक करना है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x/2 बिलोंग्स टू 0, π/8। अब हमारी कॉट इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 से लेके पाई तक, मतलब ये बड़ा सेट है तो ये सबसेट है। तो अगर हमारा एंगल 0 और π/8 के बीच में है और ये उसका सबसेट है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x/2 0 और पाई के बीच में है। सो विच एम्प्लाइज x/2 लाइज विद इन रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन। मतलब जो हमारा एंगल है ये कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज में है, विच एम्प्लाइज कॉट इनवर्स कॉट x/2। तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया x/2। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, जिसको हमें प्रूव करना था। तो देख लो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि 1 + sin x अंडर रूट को हम मोल्ड करके ये लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने लिख के देखा तो कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास कितना आ गया cot x/2 अंदर। तो हम cot इनवर्स को cot से कट कर सकते हैं, अगर ये जो एंगल है ये cot इनवर्स की रेंज में हो तो उसको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से चेक किया, वो हमारी रेंज में था तो मैंने कट किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 + x अंडर रूट माइनस 1 - x अंडर रूट होल डिवाइड बाय 1 + x अंडर रूट प्लस 1 - x अंडर रूट इज इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, वेयर जो x है वो 1 और -1/√2 के बीच में है, -1/√2 और 1 भी हो सकता है। अब आपको पता है हमेशा की तरह ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और ये क्या है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, tan इनवर्स 1 + x अंडर रूट माइनस 1 - x अंडर रूट होल डिवाइड बाय 1 + x 1 - x। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन ये 10th क्वेश्चन के जैसा ही, मतलब लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमारा 10th क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहाँ पर 1 + sin 1 - sin 1 + sin 1 - sin। अब यहाँ पर क्या है x - x x - x। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, और मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर tan इनवर्स भी आ सकता है और यहाँ पर ये cot इनवर्स भी आ सकता है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से डेवलप किए जा सकते हैं, और अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वो बात की बात है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को sin थीटा लिख लूँ, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट 10th क्वेश्चन किया, ठीक है। बट अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं, इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। मुझे राइट हैंड साइड में cos इनवर्स चाहिए। तो अगर मुझे राइट हैंड साइड में cos इनवर्स चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा, मतलब मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं sin थीटा फिल करूंगा तो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर मैं इसको x को cos थीटा फिल करने की कोशिश करूंगा। देखो आपको पता है अगर मैं x को cos थीटा लिखूं तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला भी है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला भी है। तो cos को फिल करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या फिल करूँगा, पुट x = cos 2 थीटा, क्योंकि दोनों फॉर्मूले मेरे पास हैं। तो इसको फिल करते हैं, tan इनवर्स, और cos 2 थीटा मैंने क्यों फिल किया है, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में cos इनवर्स चाहिए। तो इससे मुझे हिंट मिल गया कि मैं इसको cos 2 थीटा फिल करूं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिल करते हैं 1 + cos 2 थीटा अंडर रूट माइनस 1 - cos 2 थीटा अंडर रूट अपॉन 1 + cos 2 थीटा अंडर रूट प्लस 1 - cos 2 थीटा अंडर रूट।
तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, और इसमें आप मेंशन भी कर लो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है। आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके सामने ही है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, इसलिए हमें इसको कॉस 2 थीटा फिल किया। तो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, अब इसकी वैल्यू कितनी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी है 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, इसकी वैल्यू अगेन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और रूट के अंदर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ फिल कर ली। अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो tan इनवर्स, अब इसके रूट को अगर मैं खोलना चाहूँ तो आपको पता है ये कितना होगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होगा कॉस थीटा। सेम वे से यहाँ पर √2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होगा साइन थीटा। सेम नीचे भी करते हैं, √2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा। क्योंकि आपको पता है ना रूट से मैं स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं हो रहा था तो इसको मैंने √2 ही लिख लिया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो √2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, √2 कॉस थीटा, सॉरी यहाँ प्लस है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमें कि मैं √2 को √2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कॉस साइन बीच में प्लस और माइनस, तो उसमें हम क्या करते हैं हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि कॉस को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ से कॉस को कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेम वे से नीचे है, कॉस को कॉमन लो तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कॉस को कॉस से कट कर सकते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था एक्सरसाइज 2.2 के 8th क्वेश्चन में। ये देखो आपको पता होगा हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर मैं a को π/4 मतलब 45 लिखूँ और b को थीटा, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। अब आपको पता है tan 45 कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकता हूँ। अब सेम वे से आपको ये भी पता होगा कि सेम वे से tan 45 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये आप भी याद रख सकते हो। अगर आपको नहीं याद तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको डिराइव भी कर सकते हो। अब आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर आप लिख दो बिकॉज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा आ गया tan इनवर्स tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप है, आपको पता है कि मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में हो तो यहाँ पर हमें कौन हेल्प करेगा, यस आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप लिखो सिंस -1/√2, ये ऐसे है, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसके बारे में जानना है, थीटा के बारे में। तो आपको पता है हमने
देखो 1/√2, एक्स को क्या फिल किया था, कॉस 2 थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको आप लिख लो कॉस इनवर्स -1/√2, यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर कॉस इनवर्स 1। अब इन सबको आपको रीड करना आता है, आपको पता है इसका क्या मतलब है कि cos 1 कब होता है, cos 1 कब होता है 0 पर, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 2 थीटा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, देखो cos मतलब कि -1/√2, -1/√2 कब होता है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। वैसे आप देखोगे cos 1/√2 कब होता है, 45 पर। देखो cos मतलब कि cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 45 π/4, ठीक है। आपको पता है cos इनवर्स -1/√2 कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, मतलब पाई माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है π/4, तो कितना आ गया 3 π/4। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया 3 π/4। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। अब यहाँ पर किसकी है, 2 थीटा की। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 π/8, यहाँ पर थीटा। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब यहाँ पर कितना चाहिए मुझे, माइनस थीटा, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 π/8। अब इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस थीटा ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या चाहिए π/4, तो यहाँ पर आप π/4 को ऐड कर दो, π/4 -3 π/8, π/4 माइनस थीटा, π/4 प्लस 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो रफ में, तो कितना आएगा 8 पाई माइनस 12 पाई बाय 8 4 ज़ा 32, कितना आ गया -4 पाई बाय 32, मतलब -π/8। तो यहाँ पर कितना आएगा -π/8। इस एंगल को तो हमें फाइंड ही करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। अब देखो अगर मैं इन एंगल्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू होगी -22.5 डिग्री, और ये आपको पता ही है 45 डिग्री, ठीक है। मतलब हमारा जो एंगल है वो -22.5 और 45 डिग्री के बीच में है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो एंगल है π/4 माइनस थीटा, वो बिलोंग कर रहा है -π/8 से लेके π/4 तक, क्लोज ब्रैकेट। और ये सबसेट है -π/2 से लेके π/2 तक, ओपन ब्रैकेट। मतलब क्योंकि ये tan इनवर्स की रेंज है। अगर कोई एंगल हमारा -22.5 और 45 के बीच में है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि हमारा एंगल -90 और 90 के बीच में है, विच एम्प्लाइज π/4 माइनस थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, विच एम्प्लाइज, देखो यानी कि मैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रेंज में है tan इनवर्स की, π/4 माइनस थीटा। अब आपको पता है क्योंकि मुझे थीटा में आंसर नहीं चाहिए, तो आपको पता है सिंस हमने x को क्या फिल किया था, cos 2 थीटा, तो अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो कितना आएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी 1/2 cos इनवर्स x। इसको आप स्टार लिख लो, पुट इन स्टार। तो अगर आप स्टार में फिल करोगे तो मेरे पास कितना आएगा π/4 माइनस थीटा की जगह पर 1/2 cos इनवर्स x, जो हमें प्रूव करना था। और ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने x को cos 2 थीटा फिल किया। मैंने आपको बताया कि आप साइन भी फिल कर सकते थे, आप cos भी फिल कर सकते थे, बट cos इसलिए फिल किया क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में cos इनवर्स चाहिए था। तो cos फिल किया, उसको सॉल्व किया, फॉर्मूलास लगाए, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया।
अब इस पर मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या ये हमारा एंगल tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं। अब इसको मैंने सॉल्व किया, मैंने देखा कि हमारा जो एंगल है वो हमारी रेंज में है, उसको मैंने कट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको जल्दी जल्दी से करवाने के लिए स्टेप्स को बीच में स्किप कर दूं। मैं अपनी तरफ से हर एक स्टेप को एक्सप्लेन ही करूंगा। आप उसको समझ के जिस तरह से मर्जी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपने इन सभी स्टेप्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप को डिटेल से बता रहा हूँ। आप इसमें स्किप, अपने स्टेप्स जो है वो स्किप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने इसको ऐड कर दिया डायरेक्टली इसी स्टेप में, और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर इतना आएगा। मतलब कोई भी स्टेप जो है उसको कट शॉर्ट कर सकते हो। मेन बात सिर्फ यही है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए, और मेरा पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। So next question, prove that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहूँ, मतलब ऐसी मेरे पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको मैं सॉल्व करूँ और मेरे पास ये वाला आंसर आ जाए। मतलब हो तो जाएगा बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाली जो टर्म है, मतलब जैसे 9/4 जो राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, मतलब इन दोनों साइन इनवर्स वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया। अगर ये सपोज मान के चलो, मुझे यहाँ पर हिंट मिला कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाली टर्म को कंसीडर कर लूँ, इसको सॉल्व करूँ, इस पर मैं प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, और अगर उसका आंसर 9 पाई बाई 8 आ गया तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें से 9/4 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन होती है कि x और y दोनों -1 और 1 के बीच में होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, -1, 1 साइन इनवर्स की डोमेन। अगर ये जो एक्स वाई डोमेन में नहीं होंगे तो हमारा जो फंक्शन है साइन इनवर्स ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी मैं नहीं लगा सकता। तो आपको पता है, देखो यहाँ पर ये कौन है, ये हमारा एक्स है और ये कौन है, हमारा वाई। अब आपको पता है सिंस अब 1/3 1 से छोटा नंबर है एंड 2√2, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये भी वैल्यू 1 से कम ही आएगी। मतलब ये दोनों नंबर्स हमारी डोमेन में है। अगर ये दोनों नंबर हमारी डोमेन में है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो एज x, y बिलोंग्स टू -1, 1 विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो हम लगा देते हैं। आपको पता है ये दोनों नंबर -1 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो 9/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट x मतलब 2√2/3 1 माइनस वाई मतलब 1/3 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस y मतलब 1/3 x मतलब 2√2/3 स्क्वायर अंडर रूट, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब आपको पता है 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 1/9, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 माइनस 1/9, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो प्लस 1/3 1 माइनस, अब आपको पता है 2√2, देखो 2√2 का स्क्वायर करना है हमें,
मतलब इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 9, तो यहाँ पर 9 माइनस 8/9 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 9 माइनस 1 8/9 अंडर रूट प्लस 1/3, 9 माइनस 8 1/9 अंडर रूट बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ईजी है। 9/4 ब्रैकेट साइन इनवर्स, अब देखो 2√2/3 इंटू, अब 8 का अंडर रूट, आपको पता है 8 का अंडर रूट 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको पता है पेयर बाहर आ जाएगा तो अंदर की तरह रहेगा √2, तो मतलब √8 कितना होगा 2√2 और 9 का अंडर रूट 3 प्लस 1/3, 1/9 का अंडर रूट कितना होगा 1/3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 9/4 साइन इनवर्स, अब आपको पता 2 2 ज़ा 4, ये कितना होगा √2 2, तो कितना आएगा 8/9, 3 3 ज़ा 9, 1 3 3 ज़ा 9। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 9/4 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम कितना आएगा सेम, तो 8 + 1/9, तो कितना आएगा 9/4 साइन इनवर्स 9/9। अब आपको पता है इनको मैं आपस में कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया 9/4 साइन इनवर्स 1, और इसको आपको रीड करना आता है कि साइन 1 कब होता है 90 पर, तो 9/4 π/2, तो कितना आ गया 9 π/8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 π/8। हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9 π/8। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, जस्ट इसे हमें फाइनल टच देना है। अब देखो हमने इसको कंसीडर किया था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 π/8। तो अगर इसको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड करूं तो 9 π/8 लिखो पहले आप। अब इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो कितना बन जाएगा -9/4 साइन इनवर्स 1/3, तो राइट हैंड साइड पे कितना रह जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने अपने क्वेश्चन को कितनी ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, तो मैंने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट लिखी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसको उधर ले जाके प्लस साइन इनवर्स 1/3, इसको मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी मैं लगा सकता था, ये दोनों नंबर एक्स वाई, मतलब ये दोनों नंबर्स इसकी डोमेन में थे साइन इनवर्स की। अब जैसे ही वो डोमेन में थे मतलब ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब है कि साइन 1 कब होता है 90 पर, 9 π/8, मतलब जो हमने स्टेटमेंट सपोज की थी उसका आंसर कितना आ गया 9 π/8। अब उसको फाइनल टच देने के लिए मैंने टर्म्स को इधर उधर किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।